नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKB न्यूज़ डेली में। आज 30 जनवरी वार शुक्रवार। आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के विजय चौक पर गुरुवार शाम को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के 4 दिन तक चले कार्यक्रमों का समापन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेरेमनी में मौजूद रही। समारोह की शुरुआत में सेना ने राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत धुन कदम कदम बजाकर की। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित अन्य केंद्रीय मंत्री और आम नागरिक मौजूद रहे। विजय चौक की सभी प्रमुख इमारतों को रंग बिरंगी लाइटिंग से सजाया गया है। अजित पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है। पति की बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के शरद गुट में विलय की भी चर्चा। अजित पवार के प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह हादसे का कारण बताएगा। इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश। PM मोदी ने गुरुवार को कहा, हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा, यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है। 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये 25 साल बहुत अहम है। एक दिन पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। हिमाचल में बर्फबारी, 890 सड़कें, हजारों बिजली ट्रांसफार्मर ठप। उत्तराखंड में सड़कों पर 4 फीट बर्फ। राजस्थान, UP, बिहार में बारिश की संभावना। देहरादून में ये कश्मीर नहीं, इन्हें मार दो बोलकर कश्मीरियों को पीटा। नाबालिग का हाथ तोड़ा। आरोपी ने कहा, तुमने पहलगाम में हमारे लोगों को मारा। गणतंत्र दिवस परेड में नेवी मार्चिंग दल तीनों सेनाओं में बेस्ट। राज्यों में महाराष्ट्र और मंत्रालयों में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी सर्वश्रेष्ठ। पार्टी में मतभेद के बीच थरूर खड़गे और राहुल से मिले। कहा, सब साथ मिलकर काम कर रहे। केरल चुनाव की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। हिमाचल में 3 दिन बाद फिर बर्फबारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल एक्टिव होगा। 3 फरवरी तक बरसेंगे बादल। 8 शहरों में माइनस में तापमान। ब्रिटिश PM 8 साल बाद चीन पहुंचे। कोरोना काल में चीनी कंपनी हुआवे को निकाला था। अब कहा, अमेरिका अपनी जगह लेकिन चीन जरूरी। बांग्लादेश में BNP और जमात कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। आगे की कुर्सियों पर बैठने के लिए लड़े। 1 की मौत, 65 घायल। मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश धोखाधड़ी की फैक्ट्री बन चुका है। यहाँ सब कुछ नकली। मेलानिया ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटेन में फ्लॉप। लंदन प्रीमियर का सिर्फ 1 टिकट बिका। इसमें ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी की कहानी। चीन की पोल खोलने वाले नागरिक को अमेरिका में शरण। उइगर मुसलमानों के हिरासत कैंप की वीडियो बनाई थी। जज ने कहा, वापस भेजने पर जान का खतरा। ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला सरकार। अमेरिका तेल बेचने से कमाए पैसे भेजेगा। अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी कतर को मिली। अल्बानिया ने साल 2025 में दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री डियाला बनाया था, जिसका मकसद देश में फैली भ्रष्टाचार को कम करना था। हालांकि अब एक बड़ा विवाद सामने आया है। डियाला को बनाने वाली नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी के 2 प्रमुख अधिकारी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में नए H-1B वीजा जारी नहीं होंगे। गवर्नर ने अगले साल मई तक रोक लगाई। 15,000 भारतीयों पर असर पड़ेगा। सेंसेक्स 221 अंक चढ़कर 82,566 पर बंद। निफ्टी भी 73 अंक चढ़ा। ऑटो और IT शेयर्स में बिकवाली रही। सोना एक दिन में 10,705 बढ़कर 1,75,000 पर पहुंचा। चांदी 4 दिन में 62,283 महंगी हुई। 3,80,000 पर पहुंची। दोनों ऑल टाइम हाई पर। अदानी पावर का मुनाफा 19% घटा। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 2,479 करोड़ रहा। रेवेन्यू 9% गिरकर 12,451 करोड़ पर आया। 40% गिग वर्कर्स की कमाई 15,000 से कम। इकोनॉमिक सर्वे में मिनिमम अर्निंग तय करने की सिफारिश। वेटिंग पीरियड के पैसे देने का सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी को देश का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड यानी इकोनॉमिक सर्वे लोकसभा में पेश किया।
इस सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% की रेंज में रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे में 56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा किया। रेडमी नोट 15 प्रो स्मार्टफोन लॉन्च, कीमत 26,999 से शुरू। टाइटन फ्रेम के साथ 200 मेगापिक्सल कैमरा, 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और 6580 mAh की बैटरी। Vivo X200T फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 59,999, 100x जूम वाला कैमरा और 6200 mAh की बैटरी, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स। Amazon 16,000 और कर्मचारी को नौकरी से निकालेगा, कुल 30,000 ऑफिस वर्कर्स की छंटनी होगी। 2023 के बाद सबसे बड़ा लेऑफ। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के पदों पर निकली है भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। DU के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में फैकल्टी के 31 पदों पर भर्ती, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।